बेतिया में पुल के नीचे मिली दवा व्यवसायी की रहस्यमयी लाश ने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी है। जी हां, पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र में दवा व्यवसायी का शव मिला है। मृतक की शिनाख्त 60 वर्षीय शत्रुघ्न प्रसाद शाह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सिरिसवा पेट्रोल पंप के नजदीक बगही पुल के नीचे नदी में लाश की बरामदगी हुई है। व्यवसायी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लाश मिलने की सूचना पर मझौलिया थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृत दवा व्यवसायी का पुत्र विनय कुमार ने बताया कि उसके पिता की हत्या कर शव को बगही पुल के नीचे औंधे मुंह लेटा दिया गया है और पीठ पर ईंट रख कर दबा दिया गया था। मृतक के पुत्र ने आरोप लगाया कि किसी ने गहरी साजिश कर इस घटना को अंजाम दिया है। बताया कि हम लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी किसने इस घटना को अंजाम दिया समझ से परे है। इधर घटना की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी विवेक दीप घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में हत्या की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। घटनास्थल से मिले संकेतों को खंगाला जा रहा है। एसडीपीओ विवेक दीप ने कहा कि हत्या के कारणों का जल्द पता लगा लिया जाएगा। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। प्रतिष्ठित आर्य विद्यापीठ मोतिहारी के लिए एक और यादगार दिन जुड़ गया जब विद्यालय के कक्षा 6 से 11 तक के छात्र छात्राओं के लिए पटना तारामंडल का विशेष शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। इस भ्रमण ने न केवल बच्चों के ज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि उन्हें यह अनुभव भी कराया कि पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुभव के माध्यम से भी गहराई से सीखी जा सकती है। यही दृष्टिकोण आर्य विद्यापीठ को पूर्वी चंपारण में एक स्कूल ऑफ डिफरेंस बनाता है। सुबह 6 बजे मोतिहारी से बसों से प्रस्थान के साथ ही बच्चों के उत्साह और जिज्ञासा ने माहौल को जीवंत बना दिया। रास्ते भर बच्चे तारामंडल के बारे में अपने अपने विचार और जानकारी साझा करते रहे। गीत गुनगुनाते, खेल खेलते और यात्रा के दृश्यों का आनंद लेते हुए विज्ञान की इस नई यात्रा के लिए मानसिक रूप से तैयार होते रहे। साथ चल रहे शिक्षकों ने भी पूरे समय छात्रों को अनुशासन, सुरक्षा और भ्रमण के शैक्षणिक उद्देश्यों से अवगत करवाया। पटना पहुंचने पर जैसे ही बच्चे तारामंडल के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, उनके चेहरों पर झलकती चमक ही बता रही थी कि वे अंतरिक्ष दुनिया से आमने सामने मिलने के लिए कितने उत्साहित हैं। तारामंडल परिसर में प्रवेश के बाद छात्रों ने सौरमंडल, ग्रहों, उपग्रहों और अंतरिक्ष अभियानों से जुड़ी प्रदर्शनी, जानकारियां, मॉडल्स और आकर्षक वैज्ञानिक पोस्टर्स को बड़े ध्यान से देखा और पढ़ा। शिक्षकों ने बच्चों को समूहों में बांटकर सहज भाषा में समझाया कि सौरमंडल क्या है, ग्रह किस प्रकार सूर्य की परिक्रमा करते हैं, विभिन्न अंतरिक्ष यान कैसे और क्यों भेजे जाते हैं इत्यादि। इस पूरे भ्रमण का सबसे रोमांचक और यादगार आकर्षण था 3D शो वॉयेजर। 3D चश्मा लगाकर जब बच्चों ने ग्रहों, तारों, आकाशगंगा और अंतरिक्ष यानों को अपने सामने जीवंत होते देखा तो अनेक छात्र आश्चर्य से खुद ही बोल पड़े। शो में वॉयेजर मिशन अंतरिक्ष में तापमान, गुरुत्वाकर्षण और दूरी जैसे जटिल अवधारणाओं को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया। कई विद्यार्थियों ने अपने नोटबुक में महत्वपूर्ण बिंदु लिखे, जो यह दर्शाता है कि वे इस अनुभव को केवल घूमने के रूप में नहीं बल्कि सीखने और अवसर के रूप में देख रहे थे। शो समाप्त होने के बाद बच्चों ने पूरे तारामंडल परिसर में अपने शिक्षकों और मित्रों के साथ खूब तस्वीरें खिंचाई। कोई मॉडल रॉकेट के सामने सेल्फी ले रहा था तो कोई ग्रहों से सजी दीवारों और कलात्मक पेंटिंग्स के पास फोटो खिंचवा रहा था। तस्वीरों के साथ साथ बच्चे अपने अनुभव साझा करते हुए बार बार यही कह रहे थे कि यह दिन उनकी पढ़ाई की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का मौका दे गया है। विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने इस अवसर पर कहा कि आर्य विद्यापीठ में हमारा विश्वास है कि भविष्य का भारत केवल वही बच्चे बनाएंगे जिन्हें किताबों के साथ साथ वास्तविक दुनिया से भी सीखने के अवसर दिए जाएं। पटना तारामंडल जैसा शैक्षणिक भ्रमण बच्चों की वैज्ञानिक दृष्टि को विकसित करता है, उनकी कल्पना शक्ति को पंख देता है और उन्हें बड़े सपने देखने की हिम्मत देता है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि हमारे छात्र पूर्वी चंपारण से होते हुए सीधे वैश्विक मंच तक पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञान जैसे संवेदनशील भविष्य निर्माता विषय में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव सबसे प्रभावी माध्यम है और आर्य विद्यापीठ इसी सोच के साथ लगातार नवाचारात्मक शैक्षणिक गतिविधियां
आयोजित करता रहता है। विद्यालय की प्राचार्य परामिता सरकार ने कहा कि हमारे छात्र स्वभाव से ही जिज्ञासु हैं और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पटना तारामंडल का यह भ्रमण उनके ज्ञान की सीमा को कक्षा की चार दीवारी से बहुत आगे ले गया। हमें विश्वास है कि इस अनुभव से प्रेरित होकर कई बच्चे विज्ञान, खगोल शास्त्र और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपने भविष्य की राह चुनेंगे। आर्य विद्यापीठ का उद्देश्य यही है कि बच्चों को ऐसा मंच दिया जाए जहां वे बड़े सपने देख सके और उसे साकार करने के लिए सही दिशा भी मिल सके। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्राचार्य ने सभी शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग से इतना सुव्यवस्थित और सार्थक शैक्षणिक भ्रमण संभव हो सका है। वापसी की यात्रा के दौरान भी बच्चों की बातचीत का केंद्र केवल 3D शो, ग्रह, तारे और अंतरिक्ष ही रहे। जब बसें शाम तक सुरक्षित रूप से पुनः आर्य विद्यापीठ पहुंची तो बच्चों के चेहरे पर दिख रही मुस्कान और संतोष इस बात का प्रमाण था कि यह केवल एक पिकनिक नहीं बल्कि जीवन भर याद रहने वाला शैक्षणिक अनुभव था। पटना तारामंडल का यह भ्रमण आर्य विद्यापीठ के बच्चों के लिए ज्ञान, अनुभव और प्रेरणा का अनोखा संगम साबित हुआ। इसे कार्यक्रमों के माध्यम से आर्य विद्यापीठ एक बार फिर यह सिद्ध कर रहा है कि वह केवल पढ़ाई कराने वाला विद्यालय नहीं बल्कि बच्चों के सपनों को सशक्त बनाने वाला एक स्कूल ऑफ डिफरेंस है, जो उन्हें कल के लिए नहीं भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। मोतिहारी के बच्चों में छुपी प्रतिभा अब सिर्फ सपने नहीं हकीकत बन रहे हैं और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है शहर के ऐसे संस्थान जो कम खर्च में बड़ी सफलता का रास्ता दिखा रहे हैं। जी हाँ, मोतिहारी में शिक्षा का वातावरण लगातार बदल रहा है। शहर के कोचिंग संस्थान अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में विशाल जेईई नीट क्लासेस ने अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक तकनीक की बदौलत एक बार फिर मोतिहारी का नाम रोशन किया है। संस्थान ने बच्चों की उपलब्धि पर उन्हें सम्मानित करने के लिए अवार्ड वितरण समारोह का सफल आयोजन किया, जिसमें शहर की कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुई। मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार, उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद और जदयू नेता कुणाल पटेल ने मंच पर उपस्थित होकर प्रभावशाली छात्रों को सम्मानित किया और बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि मोतिहारी के बच्चे आज हर क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और कोचिंग संस्थानों की यह पहल निश्चित रूप से शिक्षा को मजबूत बना रही है। इस दौरान संस्थान के निदेशक विशाल कुमार ने बताया कि उनका लक्ष्य है कि मोतिहारी के हर बच्चे को उच्च स्तरीय शिक्षा मुहैया कराई जाए, वो भी ऐसी फीस में जो आम परिवार आसानी से वहन कर सके। विशाल सर की कक्षाएं शहर के मेन रोड में संचालित होती है, जहां क्लास 8 से 12 तक के छात्रों को जेईई और एनईईटी के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी अधिक तकनीकी संसाधन जोड़े जाएंगे ताकि बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में और भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। आज के कार्यक्रम में हमारे शहर के माननीय विधायक श्री प्रमोद कुमार जी और माननीय उप मेयर श्री लालबाबू प्रसाद जी का मैं स्वागत करता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लोग यहाँ पे आए और बच्चों को सम्मानित किए। मेरा क्लास का ये जो टेस्ट लेता हूँ इसका मेन पर्पस क्या है कि बच्चों में एक अच्छा करने का एक इंस्पिरेशन डेवलप हो। मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा जब भी टेस्ट लूँ तो बच्चों के अंदर पॉजिटिव थॉट लो कि आज तुम्हें मेडल मिलेगा, कल तुम्हें मिलेगा। और मेरे साथ क्लास देखिएगा मेन रोड में चलता है, मीना बाजार में, बाटा शोरूम की बिल्डिंग में। अब मेरे क्लास का एक बेस्ट तरीका है कि जब भी कोई बच्चा आता है बच्चों को रिवाइज कराता हूँ। आप खुद भी सर पढ़े होंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंसान के साथ क्या होता है, इंसान याद करता है, चीज़ों को भूलता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई बच्चा मेरे पास आता है तो बच्चा जैसे ही 2-3 पेज पढ़ता है बच्चे के दिमाग को रिकॉल कराता हूँ। अब चलो आज जब पढ़ 2 मिनट में सुनाएंगे, कल आओगे और कल वाला सुनाएंगे, फिर आगे जाएंगे। इससे इंसान का माइंड चीज़ों को रिकॉल करता है। और मेरा सर देखिएगा सर क्लास हमेशा स्मॉल स्ट्रेंथ पे ही चलता है। मैं हमेशा 25-30 बच्चों पे ही क्लास लेता हूँ। मेरा क्लास देने का पर्पस एक बच्चे का पर्सनल इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि जिस दिन मैंने 100-200 का बैच बना के क्लास देना स्टार्ट कर दिया, मैं उस उम्मीद पे नहीं जा पाऊंगा जिस उम्मीद से मैं शहर में काम कर रहा हूँ। मेरा पर्पस है हर बच्चे तक शिक्षा का दीपक जले। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कल को कोई बच्चा कामयाब बने तो मैं उसकी इस कामयाबी का एक छोटा सा स्रोत बनूं। मैं इस शहर में एक शिक्षा का दीपक जलाना चाहता हूँ। हर डूबते हुए बच्चे का तिनके का सहारा बनना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ कोई बच्चा डूब रहा है, बच्चा परेशान है, उस वक्त बच्चे का साथ देना चाहता हूँ कि कल को बच्चा सक्सेसफुल हो जाए आज से 10-20 साल के बाद। जैसे आज मैं जैसे प्रमोद सर को बुलाया, मैंने डॉक्टर लाल बाबू सर को बुलाया, मैं चाहता हूँ कि ऐसा दिन है मेरे साथ आज से 15-20 साल का, तो उन बच्चों को बुलाऊं मैं। जैसे आप सर, आप लोग भी जो मेरे पास आए हैं या सर भी आए, इनका सिर्फ एक रीजन था, इन बच्चों के परफॉर्मेंस के कारण आप लोग मेरे से कनेक्ट हुए। मैं चाहता हूँ कल को ऐसा हो कि आप लोग भी, जैसे कि मेरा जो इंटरव्यू ले रहे हैं भैया, सर के इंटरव्यू ले प्रमोद सर का या डॉक्टर लाल बाबू सर का, उनकी जगह बच्चों का इंटरव्यू ले, तो बच्चा ऐसा करें बच्चों को मैं बुलाऊं अगले तरफ सम्मानित करने के लिए। अब मेरा इस तरह से उम्मीद है, मैं बस एक चीज चाहता हूं जिंदगी में, जिस दिन मेरा जिंदगी का आखिरी दिन हो तो मैं शहर में मुड़ के देखूं तो शहर याद रखे एक ऐसा लड़का था विशाल जो अपने पागलपन के हद में ऐसा कर गया कि शहर को शिक्षा में कुछ नया बना गया। ये बापू की धरती है, मोहनदास करमचंद गांधी की, जहां गांधी ने नील के लिए सत्याग्रह किया था। मैं महात्मा गांधी जैसे तो कभी नहीं बन सकता जिंदगी में, लेकिन छोटा सा प्रयास जरूर कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि बच्चों तक शिक्षा का एक सत्याग्रह कराऊं। अब मेरा बस आखिरी लक्ष्य है जिंदगी का, जो मैं चाहता हूं, जिसको पाना चाहता हूं। मैं चाहता आज से 4-5 साल के बाद मैं इस शहर में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस दिन मैंने सपना को करूंगा पूरा, आपको आना होगा इंटरव्यू लेने का। सोमवार की शाम 5 बजे स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष अमित सेन के निवास पर अमित सेन की अध्यक्षता में स्पोर्ट्स क्लब के महाकार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें उपाध्यक्ष मोहम्मद तैयब एवं विजय अग्रवाल, सचिव प्रभाकर जायसवाल, उप सचिव शंभू प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसहमति से कार्यकारिणी समिति बनाया गया। इस दौरान सदस्यों को मनोनीत किए गए, जिनमें सुरेश चंद्र गुप्ता, ज्ञानेश्वर प्रसाद, दिवाकर जायसवाल, मनोज जायसवाल शामिल हैं। वहीं फुटबॉल प्रभारी वीरेंद्र प्रसाद, सहायक रवि कुमार, क्रिकेट प्रभारी रवि कुमार उर्फ चुटुन, सहायक विवेक कुमार, वॉलीबॉल प्रभारी मोहम्मद राशिद, जिम्नेजियम प्रभारी उज्जवल जायसवाल और इंडोर प्रभारी की जिम्मेदारी मोहम्मद जमील अख्तर को दी गई। इस प्रकार कार्यकारिणी सदस्यों की कुल संख्या 15 निर्धारित किया गया। वहीं सर्वसहमति से यह तय किया गया कि आगामी 7 दिसंबर 2025 की शाम 5 बजे से स्पोर्ट्स क्लब भवन में कार्यकारिणी की अगली बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आने वाले खेल आयोजनों और विकास कार्यक्रमों का पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा।